हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस मेकिंग में डाउट क्लियर करना है। बल्कि होता यह है कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको डाउट होता है कि ये होगा फिर ऐसा होगा, इसे इस तरीके से बनाया जाएगा या फिर उस तरीके से बनाया जाएगा। कई बार सेंटेंस बिल्कुल आसान होता है लेकिन इसके बावजूद भी आप रुक जाते हैं, सोचने लगते होंगे। बस उसी चीज़ को दूर करना है, सोचना नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सेंटेंस को बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को बनाएंगे या फिर इंग्लिश बोलते समय भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा और सही सही आप बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। जैसे आप सेंटेंस देखेंगे, सीखना चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, 3 तरह का सेंटेंस है लेकिन इसे बनाने के लिए अलग अलग रूल अप्लाई करेंगे। होता क्या है कि आप चाहिए को देखकर सूट लगा देते हैं लेकिन हमेशा चाहिए को देखकर आप सूट का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे देखेंगे, मानना चाहिए, घर चाहिए, साथी चाहिए, सोचना चाहिए, सुख चाहिए, साहस चाहिए, रहना चाहिए, चैन चाहिए, फिर नौकर चाहिए, या फिर रहना चाहिए, दोस्त चाहिए, नियत चाहिए, सहना चाहिए। तो इसमें आप कैसे इस इंग्लिश में सेंटेंस को क्रिएट करेंगे ये सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताने जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी सीख पाएंगे। मेरा मेन उद्देश्य आपको सिखाना है और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आपने सीखा या नहीं सीखा ये जानना मेरे लिए भी ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चन करेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। प्रत्येक वीडियो में हम क्वेश्चन करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपसे पूछे थे, मैंने आपको कुछ कहा तो था लेकिन आप लोगों में से कई लोग का आंसर कुछ अजीब था, कुछ अलग था। तो सही तरीका इसका क्या होगा इससे जान लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। तो मैंने आपको कुछ कहा तो था, तो पहले ये जानना होगा कि ये क्या है। एम्फेटिक सेंटेंस है, वो भी पास्ट टेंस का एम्फेटिक सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 तरीके से बतलाते हैं। जैसे हम लिखेंगे आई डिड, सबसे पहले लिखते हैं कि आई डिड टेल यू, आई डिड टेल यू समथिंग। ये हुआ बिल्कुल सिंपल। आई डिड टेल यू समथिंग, मैंने आपको कुछ कहा तो था, बिल्कुल सिंपल है। आई डिड टेल यू समथिंग, मैंने आपको कुछ कहा तो था। दूसरा तरीका आप लोगों ने भी बताया था, वो ही देख लेंगे। आई डिड से यू। एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जैसे डिड का प्रयोग कर दिए हैं तो इसके बाद वी वन का प्रयोग होगा, तो सेड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा। कई लोगों ने सेड कर दिया, टोल्ड कर दिया, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। तो आई डिड से समथिंग, और से का जब भी यूज करेंगे, से का जब भी यूज करेंगे तो इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, खासकर जो पर्सन होगा उसमें टू लगाना जरूरी है। तो आई डिड से समथिंग टू यू करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और नहीं तो सबसे आसान क्या है, टेल। और सबसे आसान क्या है, टेल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर टू का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई डिड टेल यू समथिंग या फिर आई डिड से समथिंग टू यू, मैंने आपको कुछ कहा तो था, ये हुआ करेक्ट। और कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बना दिया। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पर है, तुम्हें शिष्टाचार सीखना चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल शुड का प्रयोग करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे आप वो सब भी बतलाने जा रहे हैं। लेकिन कहाँ शुड का प्रयोग होगा, चाहिए देखते ही करेंगे, कहाँ पर वो देख लीजिए। तो तुम्हें शिष्टाचार सीखना चाहिए, यहाँ पर एडवाइस दे रहा है। तो जब भी एडवाइस देंगे तो शुड का प्रयोग होगा, लेकिन सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि आप कई बार आप देखेंगे शिष्टाचार लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप सोचेंगे शिष्टाचार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तुम्हें शिष्टाचार सीखना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, बहुत आसान तरीके से लिखना है, यू शुड लर्न, यू शुड लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, एटिकेट, ETIQUE वर्ड भी आपको स्टॉक रहना चाहिए ताकि बोलते समय आप या फिर लिखते समय सोचना नहीं पड़े। तो यू शुड लर्न एटिकेट, तुम्हें शिष्टाचार सीखनी चाहिए। हमें भगवान में विश्वास करनी चाहिए, ये भी हम एक सजेशन दे रहे हैं, अपनी ओपिनियन को रख रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी शुड बिलीव, वी शुड बिलीव इन गॉड, वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास करनी चाहिए। ये भी सजेशन है। तो चलो भाई, मैंने शुड का प्रयोग कर दिया। हमें यहाँ पर है, तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। अब ये भी क्या है, सजेशन दे रहे हैं, तो इसमें शुड का प्रयोग करेंगे। तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए, यू शुड थिंक
वंस अगेन, एक बार फिर से, तो वंस अगेन तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए, यू शुड थिंक वंस अगेन। लेकिन इसके आगे चलते हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब यहां पर देखेंगे चाहिए तो है लेकिन शुड का प्रयोग नहीं होगा। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, चाहिए तो है लेकिन शुड का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो जब सजेशन के साथ साथ एक मोरल ड्यूटीज और कर्तव्य का बोध हो, नैतिक कर्तव्य का बोध हो, तो उसमें शुड का प्रयोग नहीं करके और टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तो हम लिखेंगे वी ऑट टू, वी ऑट टू, और एक दूसरे की मदद करना है। हम दो आदमी ही नहीं, कई लोग बोल रहे हैं कि हम सभी को आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो वी ऑट टू हेल्प वन अनदर, वन। अगर मान लीजिए कि हम लोग दो आदमी के बीच की बात कर रहे हैं, हम और आप में बोल रहे हैं कि हम लोग को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए हम सभी को, तो हम क्या करेंगे, हमें लिखेंगे वी ऑट टू सर्व, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या जानना है, एक बात और जान लीजिए कि आप चाहें तो ऑट के जगह पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली आप चाहते हैं एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो, थोड़ा सा भी गलत नहीं हो, तो इसके लिए ऑट टू का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो इसके जगह पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। शुड का प्रयोग अगर स्पीक इंग्लिश में है तो उस समय आप सोचेंगे नहीं कि ऑट होगा फिर शुड होगा, लेकिन जहां पर करेक्ट इंग्लिश की बात है तो मोरल ड्यूटीज के लिए आप ऑट टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद फिर चलते हैं आगे, मुझे अभी कुछ पैसा चाहिए। अब यहाँ पर भी चाहिए का प्रयोग है, यहाँ भी चाहिए लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर शुड का प्रयोग अब नहीं होगा, यहाँ पर शुड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट का बोध हो रहा है। यहाँ पर सजेशन नहीं दे रहे हैं, किसी को सलाह नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और इसके लिए नीड का प्रयोग करेंगे। तो मुझे अभी कुछ पैसा चाहिए, हम लिख सकते हैं नाउ आई नीड सम मनी, मुझे अभी कुछ पैसा चाहिए, नाउ आई नीड सम मनी, वेरी सिंपल है। उसके बाद है उसे रहने के लिए एक घर चाहिए, किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक रिक्वायरमेंट है, उस व्यक्ति को घर नहीं है, उसे घर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही नीड अ हाउस टू लिव इन, लिखेंगे लिव इन, तो ही नीड हाउस टू लिव इन, उसे रहने के लिए एक घर चाहिए। उसके बाद है सभी लोगों को जीवन में सुख चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, लगता है कि यहाँ पर शुड होगा, लेकिन सभी व्यक्ति को एक सुख की जरूरत है, जीवन में सुख चाहिए सबको, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑल पीपल नीड हैप्पीनेस इन लाइफ, सभी लोगों को जीवन में सुख चाहिए। ऑल पीपल नीड हैप्पीनेस इन लाइफ, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट की बोध हो रही है। और आगे चलते हैं, मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए, यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, जरूरत महसूस हो रही है एक सच्चे दोस्त की, तो हम क्या करेंगे, आई नीड अ ट्रू फ्रेंड, आई नीड अ ट्रू फ्रेंड। और इसी तरीके से आगे चलते हैं, अब मुझे थोड़ा सा चैन चाहिए, मान लीजिए आपने दिन भर काम किया है, शाम में आप बोल रहे हैं कि अब मुझे थोड़ा सा भाई राहत चाहिए, चैन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे नाउ आई नीड अ लिटिल बिट, कर सकते हैं लिटिल बिट रेस्ट, या फिर सम रेस्ट भी बोल सकते हैं, आई नीड सम रेस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं नाउ आई नीड अ लिटिल बिट रेस्ट, का मतलब है मुझे थोड़ा सा राहत चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, थोड़ा सा चैन चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और यहाँ पर भी आप दो रूल को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तुम्हें एक कार होनी चाहिए,
हम बोल रहे हैं तुम्हें एक कार होनी चाहिए। अब क्या है कि इससे आप किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, आप पर डिपेंड करता है। इस सेंटेंस को शुड हैव का प्रयोग करके भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप नीड का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में से कह रहे हैं। तो आपको एक कार होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्योंकि हम सलाह भी दे रहे हैं, किसी को सलाह भी दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे यू शुड हैव अ कार। हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको एक कार होना चाहिए या फिर आपको एक कार रखना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो शुड का प्रयोग करेंगे। अगर हम ज़रूरत को एहसास करवा रहे हैं तो हम नीड का प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें मालिक जैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी चाहिए लिखा हुआ है, और लेकिन शुड हैव का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। कैसे? तुम्हें मालिक जैसा होना चाहिए, शुड हैव ऊपर में हुआ या नहीं होगा, हम लिखेंगे यू शुड, और यहां पर बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंसान के बारे में बोल रहे हैं, इसे कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए बल्कि खुद में बदलाव करने की जरूरत है। तो यू जब अवस्था में बदलाव की जरूरत हो तो इसमें बी का प्रयोग करेंगे। तो यू शुड बी लाइक एन ओनर। एन ओनर का मतलब है तुम्हें मालिक जैसा होना चाहिए। अधिकांश आदमी नौकर जैसा होता है, दिमाग नौकर वाला। हमें मालिक जैसा होना चाहिए। अगर झाड़ू भी लगाना पड़े तो हम मालिक बनकर झाड़ू लगाएंगे, और एक ही अवस्था में जब हम रहेंगे तो मालिक बन जाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा मालिक की तरह सोचेंगे तो मालिक बन जाएंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा नियत साफ होना चाहिए। अब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा सो देख लीजिए, योर इंटेंशन लिखेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हारा नियत यानी कि तुम्हारा इरादा साफ होना चाहिए। योर इंटेंशन शुड बी लगेगा क्योंकि होना चाहिए। तो योर इंटेंशन शुड बी प्योर एंड पायस। प्योर एंड पायस, प्योर एंड पायस, तुम्हारा नियत साफ होना चाहिए। योर इंटेंशन शुड बी प्योर एंड पायस। उसके बाद यहाँ पर है तुम्हें इस काम के लिए साहस होना चाहिए। दो सेंटेंस है और दोनों कुछ नया आपको सिखाएगा, कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेगा। जैसे तुम्हें इस काम के लिए साहस होना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस है तुम्हें इस काम के लिए साहसी होना चाहिए। अंतर है, यहाँ पर साहस होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, साहसी होना चाहिए, दोनों में अंतर है। तो साहस यहाँ पर जो है वो क्या है, एक नाउन है, और आपको होना चाहिए, पोसेशन होनी चाहिए, मतलब कि आपको वो गुण होना चाहिए, आप में वो क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा पोजीशन का बोध होता है इसमें। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें इस काम के लिए साहस होना चाहिए, तो हम लिखेंगे यू शुड हैव करेज। यू शुड हैव करेज फॉर दिस वर्क। फॉर दिस वर्क, तुम्हें इस काम के लिए साहस होना चाहिए। लेकिन दूसरा है तुम्हें इस काम के लिए साहसी होना चाहिए, तो शुड हैव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसमें खुद होना चाहिए साहसी। यहाँ पर साहस होना पोजीशन और साहसी होना अवस्था। साहस है ना, साहस होना पोजीशन, अधिकार का बोध होता है, उस गुण पर अधिकार का बोध होता है, और साहसी होना एक अवस्था का है। हम साहसी हैं, हम डरपोक हैं, एक अवस्था हमारा। तो यहाँ पर बी का प्रयोग होगा। कैसे, तुम्हें इस काम के लिए साहसी होना चाहिए, तो हम लिखेंगे यू शुड बी करेजियस या ब्रेव। यू शुड बी करेजियस, है ना, और फॉर दिस वर्क तुम्हें इस काम के लिए साहसी होनी चाहिए। तो यही अंतर है पोजीशन में और किस में, अवस्था में, मतलब स्टेट ऑफ माइंड में। पोजीशन में और स्टेट ऑफ माइंड में यही अंतर है कि जब भी पोजीशन का बोध हो तो हैव का प्रयोग करेंगे, चाहे किसी भी मॉडल वर्ब के साथ करना हो। जब भी अवस्था का बोध हो तो उसमें हम बी का प्रयोग करेंगे, चाहे कहीं भी करना हो। और उसके बाद हम देखेंगे आज का सवाल, आपको यहाँ पर देखेंगे आपको नेक इंसान होना चाहिए। अब इसमें क्या प्रयोग करेंगे, नीड होगा, शुड बी होगा, शुड हैव होगा, या सिर्फ शुड होगा, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप लिखिए, क्योंकि आपने क्या सीखा है हम देखेंगे, चेक करेंगे और बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है। क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग सोचेंगे नेक का क्या होगा, इंसान का क्या होगा, कई तरीके का आंसर आता है। कोई बात नहीं, आप जैसा भी आंसर लिखते हैं आप यू आर वेलकम, हमें अच्छा लगता है। आप जो भी लिखते हैं हमें अच्छा लगता है।
ये आपका अटेंडेंस है और मुझे एक अच्छा लगता है कि चलो भाई आप सीख रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी हो आप आंसर ज़रूर दीजिए। आपको नेक इंसान होना चाहिए, नेक इंसान बनना चाहिए। क्या प्रयोग होगा हम चेक करेंगे एक एक करके, तो जल्दी लिखिए और हम आपका आंसर चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।